बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत का एक और जासूसी ड्रोन मार गिराया। भारत का ये जासूसी ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में 500 मीटर तक घुस आया था। इसका मकसद पाकिस्तान की नक्लो हरकत और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के जंगी साजो सामान की मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन निकालना था। दूसरी अहम खबर यह है कि 72 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमरीकी फौज भारतीय फौजियों को ट्रेनिंग के लिए पहुंच रही है। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे, लेकिन वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, जब से तुर्की ने और चीन ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए हैं, भारत मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। भारत ने फौरी तौर पर इसराइल और अमेरिका के साथ राब्ते किए। इसके अलावा अपने तमाम दोस्त ममालिक के साथ राब्ते किए कि हमें फौरी तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी में मैं पाकिस्तान और चीन का मुकाबला कर सकूं। नाज़रीन ग्रामी, मोदी जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है और मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। अपने तमाम पैसे वो जंगी साजो सामान खरीदने में लगाने में मसरूफ़ है। मोदी हुकूमत का यह ख्याल है कि जितनी जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास होगी वो इतने बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान और चीन का मुकाबला कर सकेंगे। नाज़रीन ग्रामी, पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और जासूस ड्रोन कामयाबी के साथ मार गिराया। पाक फौज के शोबा तलकाता अमा ISPR की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन कामयाबी के साथ मार गिराया है। ISPR के मुताबिक ये वाक़या आज बरोज़ हफ्ता लाइन ऑफ कंट्रोल के चकुटी सेक्टर पर पेश आया। भारतीय जासूस ड्रोन 500 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में घुसा, जिसके बाद पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके ड्रोन मार गिराया। मज़ीद बताया गया है कि गुज़श्ता रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल के नौशहरी सेक्टर पर भी भारत का जासूसी ड्रोन मार गिराया गया था। वाज़ेह है कि हालिया कुछ बरसों के दौरान भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा किया है। अब तक पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दर्जनों मौक़ों पर भारत के जासूसी ड्रोन गिराए हैं। नाज़रीन ग्रामी, असल में भारत चाहता है कि वो पाकिस्तान की नकलो हरकत पर नज़र रखे। पाकिस्तान की आर्मी कहाँ तैनात है, पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ पर आकर जंगी साजो सामान रखा है, टैंक कहाँ पर तैनात किए गए और इसके अलावा ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है। भारत चाहते हैं कि अगर उनका एक ड्रोन भी कामयाबी के साथ कुछ फुटेज लाने में कामयाब हो जाता है तो ये भारत को बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी के पास ऐसी राइफल्स मौजूद हैं जिनके साथ वो एक शॉट में उस ड्रोन को गिरा सकते हैं। पाकिस्तान ने तकरीबन भारत के 2000 से ज़्यादा ड्रोन्स अब तक गिराए हैं। भारत ने रोज़ाना की बुनियाद पर यह कोशिश किया है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसे ड्रोन्स लेकर जाए जो पाकिस्तान की तमाम मालूमात ले उड़े। नाज़रीन ग्रामी, जब से तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए गए और चाइना की जानिब से भी पाकिस्तान को 50 ड्रोन्स मिले हैं जो इतनी कामयाबी के साथ तमाम जासूसी मामलात में महारत रखते हैं, तो वहीं पर जंगी साजो सामान के साथ लैस होकर भी परवास कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तब से भारत ने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, चौंका देने वाली खबर भारत के लिए ये थी कि समंदरों में चाइना का ड्रोन उनकी तमाम मालूमात लेता फिरता और भारत को किसी किस्म की कोई खबर नहीं थी। चाइना के पास इतने जदीद किस्म के ड्रोन्स आ गए कि वो पानी की सतह के नीचे भी प्रवास करके नीचे जाकर भारत की पानियों में तमाम इंफॉर्मेशन निकाली। प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया के एक मशेरे के पास वो ड्रोन जब हाथ लगा और उसने उसकी तस्वीर बनाकर पोस्ट की तो पूरी दुनिया पर कहरा मच गया। अब भारत को खदशे इस बात का है कि किसी किस्म के ड्रोन्स कहीं चाइना पाकिस्तान को दे तो नहीं चुका, क्योंकि अगर चाइना पाकिस्तान को लेज़र वेपन और इसके अलावा ख़तरनाक किस्म के रेडार्स, ख़तरनाक किस्म की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं तो ऐसे ड्रोन्स भी पाकिस्तान के हवाले कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए अब भारत ने फौरी तौर पर अमेरिका और इसराइल के साथ रब्ता किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत के दरमियान ऑलरेडी पहले ही बीका मुआहदा हो चुका है। इसराइल के साथ भी भारत की जानिब से फौरी मुआहदा किया गया है कि इसराइल की फ़ौजी और इसराइल के पायलट्स आएंगे, भारतीय फ़ौजी और भारतीय पायलट्स को वो ट्रेन करेंगे। और 72 सालों में पहली मरतबा अमरीकी फ़ौज
मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए भारतीय फौज को ट्रेनिंग देने के लिए आ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल से पाकिस्तान आगाह है। पाकिस्तान और चाइना की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। भारत की नाकामी की आप ये सबसे बड़ी मिसाल देखें कि भारत अब वो तमाम तैयारियां करना चाह रहा है, शुरू करना चाह रहा है जो ऑलरेडी पाकिस्तान उसमें महारत हासिल कर चुका है। अरे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ वाज़ह करते चलें कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह चीन की जानिब से बैकअप पर रहते हुए बग़ैर अनाउंसमेंट के बहुत कुछ दिया गया है जो वक्त आने पर पाकिस्तान शो अप करेगा और भारत को सरप्राइज़ देगा। पिछले वीडियोस में हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से आपको भारतीय एक किताब के बारे में बताया गया था जिसमें भारत की मुकम्मल तौर पर बेइज्जती की गई थी कि भारत के पास हिम्मत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके और भारत की इतनी औकात ही नहीं है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि अब तो भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि भारत में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सके। प्यारे दोस्तों, एफपी मैगजीन का भी एक ऐलान सामने आया है कि भारत चाइना पाकिस्तान के खिलाफ जंग ही नहीं लड़ सकता। भारत के पास अब पैसे ख़त्म हो चुके हैं। भारत के पास जितने भी पैसे थे भारत ने जंगी साजो सामान खरीदने पर उनको इन्वेस्ट कर दिया है, या फिर पाकिस्तान के अमन सुकून को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंतहाब पसंदों को माली मामलत करने के लिए भी इन्होंने खरबों रुपए और खरबों डॉलर इन्वेस्ट किए गए हैं। इन्होंने स्पेशल सेल बनाए हैं। सी पैक के खिलाफ इकदाम करने के लिए एक सेल बनाया जो सी पैक के ऊपर हमला करता है। इन्होंने 700 अफराद तैयार किए जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंटर करके पाकिस्तान के अमन सुकून को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश थी। लेकिन तमाम की तमाम चीज़ें धरी की धरी भारत की रह गईं। भारत 72 सालों में अमेरिका की जानिब से पहली मर्तबा ऐसी मदद ले रहा है जिसमें अमेरिकी फ़ौजी आएंगे और भारतीयों को ट्रेन करेंगे। भारतीय फ़ौज इतनी नालायक है कि भारत इस बात को खुद मानता है। फौरी तौर पर ऐसे मौके पर आप इसराइल और अमेरिका से मुआहदे कर रहे हैं और ख़ुद को खुद नंगा कर रहे हैं। जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जहाँ पर अपने पायलटों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहीं से चीज़ें वाज़ह होती हैं कि भारत ये तमाम चीज़ें रियलाइज़ करता गया है कि पाकिस्तान और चीन की फ़ौजें बैटल ट्रेंड हैं, इनके पायलट ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और भारतीय फ़ौजियों को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस तमाम सूरत हाल में भारत एक नाकामी की तस्वीर बन चुका है। भले वो दुनिया पर जंगी साजो सामान खरीदने में सबसे आगे निकल रहा हो, लेकिन एक चीज़ वाज़ह कर देना चाहते हैं कि जब आपके पास जंगी साजो सामान हो, आपके पास ड्रोन्स हो, आपके पास पायलट्स ना हो, आपके पास मुकम्मल तौर पर अच्छे तैयारे भी मौजूद हों, आपके पास मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम सब मौजूद हो, लेकिन अगर उनको उड़ाने वाला, ऑपरेट करने वाला नहीं होगा तो फिर उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। और इन्हीं चीज़ों पर अब भारत ने फोकस करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर भारत की जानिब से कोई भी हमाकत की जाती है तो चीन और पाकिस्तान भारत के अंदर घुस जाएंगे।